ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು. ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಇದು ಕಮಾಲ. ಕನ್ನಡ ತಿಳಿತದ? ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿತದ ಕೈ ಎತ್ತರಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿತದ ಕನ್ನಡ. ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಬರಡು ಹೈನುವುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷವೆಲ್ಲ ಅಮೃತವಾಗುವುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದರಲ್ಲಿಪ್ಪವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನಾಳೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆದರಣೀಯ ಸಹೋದರರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಸಂಭಾಜಿ ಭಯ್ಯರವರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ರೈತರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಿಳಿತದ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಸೌಕರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ದ, ಅವ್ರ ಮೋತಿ ನೋಡೇ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. दोस्तों, माझं नाव आहे शरणू सलगर. मी बसव कल्याणचा आमदार हो. मराठीमध्ये जरा बोलायला भीती वाटते, त्यासाठी मी जरा हिंदीमध्ये बोलतो 2 शब्द. ये चुनाव इस देश का भविष्य निर्धार हो रहा है. आने वाला 23 तारीख को महाराष्ट्र का भविष्य आपकी उंगली में, लातूर की भविष्य आपकी उंगली में. आपको निर्धार करना है किसको मतदान करना है. इस देश में हम एक कार्यक्रम हनुमान मंदिर के सामने एक कार्यक्रम आयोजन किए हैं. हनुमान किसकी भक्ता? राम की भक्ता हनुमान. मर्यादा पुरुष राम की भक्ता हनुमान. कांग्रेस सरकार राम मंदिर क्यों नहीं बनाई? 70 साल राजनीति किए, राम मंदिर नहीं बनाया. उसके आदत था घोटाला करने का. 70 साल में हजारों करोड़ के घोटाला किए. इस देश का गरीब के साथ, इस देश के किसानों के साथ उन्होंने अन्याय किए, द्रोह किए. इसलिए आज भी गरीबी इस देश में करोड़ों लोगों को आज देख रहे हैं. टिन शेड के घर में वो अपने जिंदगी जी रहे, टिन शेड की घर में. कांग्रेस की नेताओं के घर देखो आप. मुंबई दिल्ली में तो छोड़ो, साल में 1-2 दिन 3 दिन अगर दुबई गए तो कांग्रेस की नेताओं की घर, सभी नेताओं की घर दुबई में है, यूएस में है, इंग्लैंड में है. हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हम गरीब किसान लोग हैं. ये चुनाव है, इस समय हमको 10 बार सोचना चाहिए. मैं आपको विनती करता हूं, ये जो एरिया मराठवाड़ा है ना, बरोबर, मराठवाड़ा जैसा कल्याण कर्नाटक, मराठवाड़ा जो हैदराबाद निजाम की वजह से कितना तकलीफ हो गए हमको. अगर उनके जगह इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होते हैं तो वो परिस्थिति हमको नहीं आते थे. कहीं चंद लोगों का गलतियों की वजह से इस देश की दुर्दैव था, 30 करोड़ लोगों की दुर्दैव था.
प्रधानमंत्री हमको जवाहरलाल नेहरू मिले, तो भी एक भाग्यशाली व्यक्ति, इस देश के आयरन मैन, उक्किन मनुष्य ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗ, ऐसा व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कल्याण कर्नाटका, मराठवाड़ा, कहीं जिलों को उन्होंने हैदराबाद निजाम को अरेस्ट करके हमको स्वतंत्र करने का काम उन्होंने किया। दोस्तों, वही चेहरा लेकर और एक व्यक्ति का जन्म होगा इधर, उसका नाम है अमित शाह। कश्मीर में कितना तकलीफ थे, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, सीमा भाग में, हर देश की, हर गांव की, हर कोने से इस देश की सेवा करना बोल के सपनों को लेके नौकरी करते थे। सिर्फ 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उनका लाश आती थी गांव को। अब कैसा है? अमित शाह है ऊपर, अमित शाह। धारा 370 हटाने का काम कांग्रेस 70 साल में कभी सोच भी नहीं सके थे। कैसा हटाए 370? सोचना चाहिए हमको। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी गांव के, मेरा शेतकारी लोगों को, मेरा मित्रों को, मैं भी बिल्कुल एक गरीब खानदान से आया हूं। मैं गरीब खानदान से, गरीबी को बहुत करीब से देखा हूं मैं, इसलिए हाथ जोड़ कर विनती करता हूं मैं, आप तुलना करना चाहिए कांग्रेस के कैंडिडेट और हमारे संभाजी भैया को, आपको तुलना करना चाहिए। कई लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, संभाजी भैया इस बार चुन के आए तो लातूर की पालक मंत्री होते, महाराष्ट्र में बहुत पद मिलने वाला है बोल के कांग्रेस का एक कैंडिडेट के पीछे कई लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। मालूम होता है उनको आगे आने वाले दिनों में उत्तर हमको देना है। दोस्तों, ये चुनाव लातूर की भविष्य निर्धार करने का चुनाव है। कांग्रेस की कैंडिडेट के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मेरे को जितना जानकारी है वो तो कैंडिडेट ही नहीं है वो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस चुनाव में उसका जमानत भी जब्त हो सकता है, उसका जमानत भी जब्त हो सकता है। राजकारण में अच्छे लोग आगे आना चाहिए। राजकारण में अगर ये राजकारण हमको क्यों चाहिए? राजकारण बहुत गलीज हो चुका है। हम आराम से घर में अगर बैठे हैं बोले तो गद्दार लोग सत्ते पे जाएंगे, अच्छे लोग तुम घर में बैठेंगे, देश बर्बाद हो जाएगी, नीलंगा बर्बाद हो जाएगी, लातूर की भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संभाजी भैया, नीलंगेकर जैसे नेता हमको मिलने के लिए हाईली इंपॉसिबल। हम सभी भाग्यशाली हैं। इसलिए आपको मैं विनती करता हूं, सिर्फ 5 दिन चुनाव है, सिर्फ 5 दिन चुनाव। ये चुनाव के लिए हमारे देश के दिग्गज नेता, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी, देखिए भाजपा के जो कैसे है, भाजपा ये पार्टी है आपकी, ये पार्टी है कार्यकर्ताओं की, इस पार्टी का मालिक है आप, ये आपके ऊपर पार्टी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में रेलवे स्टेशन में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का पंत प्रधान बन सकता है। सुबह घर पे जाके सुबह 5 बजे 6 बजे एक पेपर डालने का व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम इस देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये पार्टी की खूबी है, ये पार्टी की सुंदरता है। हम जैसे लोग, हम जैसे गरीब किसान के बेटा बसों कल्याण की आमदार बन सकता है, ये यही पार्टी में हो सकता है, कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस में सिर्फ चेले चपाटियों का, नहीं तो गांधी परिवार का, उसका ही चलने वाला, जिसके पास ताकत है, लोगों की सेवा कर सकती है, गरीबों के लिए कुछ कड़कड़ी है, वो लोगों की उधर नहीं चल सकती है। इसलिए मैं विनती करता हूं आपको, ये चुनाव आगे आने वाला हमारा पीढ़ी के भविष्य निर्धार करने का चुनाव है। इस गांव से और मेरे को यह भी जानकारी मिला, ये गांव में लिंगायत समाज की कम से कम 70% मतदान है। 70%। मैं भी लिंगायत हूं,
मेरे को तो बसों कल्याण में सर्व समाज ने मतदान करके आमदार किए, ये तो मैं भूल नहीं सकता हूं। सभी एक गांव की हमारे लिंगायत शेतकारी लोगों को, मेरा भाइयों को हाथ जोड़ के आपको शिरसाष्टांग नमस्कार करके विनती करता हूं, एक वोट भी कांग्रेस के ओर नहीं जाना, एक वोट। अगर मैं जितना मेरे को जानकारी है, कांग्रेस को वोट डालना भी मेरे को तो ऐसा लगता, कांग्रेस को वोट डालना और तुम्हारा बच्चों की मुंह में जहर डालना एक ही है, मेरे लिए तो समान है। आप सोचो एक बार, आप सोचो एक बार, पूछो मैं जो बोल रहा हूं ना। आप न्यूज नहीं देख रहे, आप अखबार नहीं पढ़ रहे। संदीप उन्नीकृष्णन, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, शादी हो गई थी, शादी होके 6 महीने हो गए थे, सिर्फ 6 महीने। उसका पत्नी का नाम है बहन नेहा बोल के, आज विधवा है। किसकी वजह से? ताज होटल में 2008 में नवंबर 26, 27, 28, 19 में ताज होटल में एक टेररिस्ट अफजल कसब नाम का एक पागल कुत्ता उन्होंने अटैक किया। हम उधर 175 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए, अंगविकल हो गए। ये किसकी वजह से? सत्ता पे कौन थे? कांग्रेस थे। इसलिए दोस्तों हमको सोचना चाहिए। बहुत लोग आज भी इस देश में, हजारों सैनिक की पत्नियों की सिंदूर मिट गई है, विधवा है, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि बाप नहीं है घर में। कभी भी नहीं सोच रहे हम इसके बारे में, तकलीफ नहीं हो रहे। अगर आपके घर में एक सैनिक का लाश अगर आए तो आपको मालूम होता उसकी दर्द क्या है, उसकी दर्द सोचना चाहिए हमको 10 बार। यह सिर्फ चुनाव संभाजी भैया को आमदार करके फटाके लगाने के लिए यह चुनाव नहीं है। इस देश का सीमा भाग की सुरक्षा की चुनाव है। इस देश की सीमा भाग में हजारों हमारे भाई और सैनिक हैं, वो सुरक्षित रहना, वो सुरक्षित काम करना इस देश की हमारे 130 करोड़ की जिंदगी की सुरक्षा की चुनाव है। इसलिए सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मेरे को विश्वास है इस गांव में 90% से ज्यादा मत संभाजी भैया को वोटिंग करना है। आपको संभाजी भैया को गांव में कैसा है, संभाजी भैया से कुछ लेना देना नहीं है। गांव में एक भाई अगर वो पार्टी में है तो उसको देख के विरोध करना। हमारे तो है उधर बसों कल्याण में, पार्टी के लिए कुछ खराब नहीं है। वो पार्टी लीडर कर रहे बोले तो उधर अगेंस्ट करना। ए भाई, मन बड़ा करो, दिल बड़ा करो। क्या तो झगड़ा उन छोटे मोटे रास्ते का झगड़ा है तो उसका विरोध करना चुनाव में। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बात बोले थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकते, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं रह सकते। इसलिए मन बड़ा करो, दिल बड़ा करो। भाई नरेंद्र मोदी कितना सभा ले रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। कोई प्रधानमंत्री आते थे क्या चुनाव की? रोड रोड घूम रहे, गली गली घूम रहे। योगी आदित्यनाथ आ रहे, अमित शाह आ रहे, राजनाथ सिंह आ रहे। किस लिए आ रहे? ये देश की भविष्य की प्रश्न है, इसलिए रोड रोड घूम रहे। आप आराम से कट्टे में बैठ गए, किसी को भी किसी को वोट डालो बोल के नहीं बोल रहे। चिंता नहीं आपको, आपको ये जो चुनाव की चिंता नहीं है आपको। कौन तो आने दो, कौन तो जाने दो, हमको क्या लेना देना है। मैं क्यों घूम रहा हूं इधर? ऐसे 70-75 साल के लोगों को लेके गांव गांव मैं क्यों घूम रहा हूं? क्या मेरे को पैसे दे रहे, पैसा मिल रहा मेरे को? नहीं, मैं सिर्फ संभाजी भैया के लिए नहीं आया हूं, आपकी आने वाला मासूम पीढ़ी की भविष्य के लिए मैं गांव गांव फिर रहा हूं, गांव फिर रहा हूं मैं। इसलिए दोस्तों मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, शायद
मेरा जो भावना, मैं ये समझता हूं आपको समझ गई मेरी भावना शायद आपको समझ गई। इसलिए मैं हिंदी अच्छा नहीं बोल सकता है तो भी हिंदी में बोलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भावना आपको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, और 4-5 दिन सब आप छोड़ दो, कुछ नहीं होता, छोड़ दो सब काम। बोलो कोई अगर कांग्रेस की ओर जा रहा है तो पांव पकड़ो जाके, नहीं तो चलो मैं आता हूं उनको पांव पकड़ता हूं, मैं साष्टांग नमस्कार डालता हूं मैं उसको, भाई ऐसा मत कर, गलती मत कर। अटल बिहारी वाजपेयी को देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यही महाराष्ट्र की धरती के विनायक दामोदर सावरकर, 11 साल उन्होंने काला पानी का शिक्षा लिया। किसके लिए? उनका बेटा मर गया, उनका पति मर गए, 11 साल जेल में थे। 11 साल, 11 दिन तो आप काम करो। 11 दिन भी नहीं है हाथ में, 5 दिन है। भगत सिंह किसके लिए जान दिए? सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए। चुनाव है, 4 दिन हाथ जोड़ता हूं आपको, आपकी पांव पड़ता हूं मैं। इससे भी मैं क्या बोल सकता हूं आपको, इससे भी मैं क्या बोलूं? संभाजी भैया को 90% से ज्यादा वोट देकर विजय करना बोल के, और एक बार मैं विनती करके मैं मेरा 2 शब्द को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।